तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए परसेंटेज का नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने लास्ट क्वेश्चन को अच्छा से रिवाइज किया होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग टाइप 2 से क्वेश्चन करेंगे कुछ, है ना। यहाँ पर समझेंगे टाइप 2 3 करेंगे, उसके बाद हम लोग प्राइज कंजम्पशन वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास के साथ। चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरर, एरर पर जो क्वेश्चन बनते हैं गलत वाले क्वेश्चन, उस पर देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाइल द मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट द लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, इट वाज मिस्टेकली मेजर बाई, गलती से उसको कितना माप लिया जाता है, उसको नापा जाता है 10.2 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज परसेंटेज एरर इन दिस मेजरमेंट, तो इसमें कितना हम लोग अधिक या गलत माप लिए हैं वो चीज़ पूछा है। 10 सेंटीमीटर लंबाई की रेखा को मापते समय गलती से उसे 10.2 सेंटीमीटर माप लिया जाता है, तो मापने में प्रतिशत त्रुटि कितना होगा। तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 2%। चलिए मैं आपको पहले समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग क्योंकि बैच में कर रहे हैं क्लास, तो इसको हम लोग पहले समझना जरूरी है। ठीक है, चलो। तो हम लोग को ओरिजिनल इसका मतलब सही वाला कितना था, 10 था, 10 सेंटीमीटर। लेकिन गलत कितना नापे, ये सही वाला था, लेकिन हम लोग इसको गलत कितना नाप लिए, 10.2 सेंटीमीटर हम लोग माप लिए। तो कितना अधिक गलत मापे हैं, तो हम लोग 0.2, इससे कितना ज़्यादा है तो 0.2 ज़्यादा है। ठीक है, इतना गलत माप लिए है। कितना से, तो 10 से, तो 10 नीचे में आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये जब 10 से 0.2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा। ये अब बोलेंगे कि ये पॉइंट कटेगा तो नीचे में जीरो आएगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो बचा क्या ऊपर में, सिर्फ 2%। तो 2% अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आई होप क्लियर हो गया के बाद देख लीजिए आप लोग, इसको उतारना है तो नोट कर लीजिएगा, आराम से पॉज करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं, या एक बार देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो इसको जरूर अच्छा से कर लीजिएगा। क्या बोल रहा है कि ए फ्रैक्शन 4/5 इज चेंज टू 5/6, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज मेड इन द फ्रैक्शन। एक भिन्न को 4/5 को बदल कर 5/6 कर दिया जाता है, तो भिन्न में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, वो हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए। तो हमें सही क्या लिखना था कि उसको 4/5 लिखना था, लेकिन गलती से क्या हो रहा, पलट दे रहे हैं, उसको बदल दे रहे हैं, मतलब चेंज कर दिए, तो कितना हो गया, 5/6 कर दिए। ठीक है, बाई मिस्टेक हो गया 5/6, तो उसमें कितना परिवर्तन आ जाएगा। तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट ध्यान रखिएगा, क्या करते हैं, यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो 4×6 = 24, 4 × 6 24 आ जाएगा, 5×5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ गया। ठीक है, तो कितना चेंज हुआ, सही वाला ये था, गलत वाला ये हुआ। ठीक है, तो कितना चेंज हो गया, तो यहाँ पर देखो कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, कितना से बढ़ रहा, तो 24 से, 24 नीचे रखेंगे, इंटू 100। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड देंगे, अब देखिए ऑप्शन कैसे है, पॉइंट में है ना, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने को करना पड़ेगा। 24 से काटेंगे तो 24×4 = 96। ठीक है, अब बचा कितना, 24×4 = 96, तो 100 में से 96 गया तो कितना बचा होगा, 4। ये तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, जीरो बैठाएंगे, 24×2 = 48, ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार में जाएगा, तो 1 से हो जाएगा। तो 4.1 से कौन सा, देखो ये 7 से हो रहा है, ये 7 से हो रहा है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, 1 से कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमेशा ऑप्शन पर भी ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, ऑप्शन पर भी ध्यान देना पड़ेगा अपने को। तो ये कितना हो जाएगा, 4.17% है ना। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, कैलकुलेशन से बचिए, मतलब जहाँ आपको जितना जरूरत है उतना करिए और आगे बढ़ जाइए। क्लियर, इसका बेसिक में एक समझ लीजिए, अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो इसको मेन क्या रहता है कि क्या करना था, 4/5। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दिए, 5/6। ठीक है, इसको यहाँ पर क्यों किए हम, ये क्रॉस गुणा, वो भी समझ लीजिए। देखिए क्या होता है ना, सिंपल रेशियो इसको बनाने के लिए, क्योंकि परसेंटेज जब भी निकालना हो, रेशियो निकालना रहता तो एक्चुअल वैल्यू से अपने को मतलब नहीं रहता। जैसे यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 30, तो 30 से यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, 30 से यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इसको काटेंगे तो 5 से कितना बन जाएगा, 6, 6 से काटेंगे तो 5, तो 6×4 = 24 हो जाएगा, ये वाला, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर आ गया 24 25, फिर इसको सॉल्व करते तो वही वाला प्रोसेस आपका, ये वाला आंसर आ जाता है। क्लियर।
चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको हटा दे रहा हूँ फिलहाल, आप लोग को समझ में आएगा। जिसको नोट करना होगा वो नोट कर लेगा, ये भी तरीका। ठीक है, मेनली एग्जाम में आपको ऐसे देख कर डायरेक्ट यहाँ पर देख कर आप लोग को आंसर मारना है, वो आएगा प्रैक्टिस से, जितना प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 4/7 इंस्टेड ऑफ 3/5। इससे करना था, एक व्यक्ति को किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 4/7 से गुणा कर दिया। तो क्या बोला है, फाइंड द चेंज इन रिजल्टेंट। बोल रहा है कि परिणाम में परिवर्तन ज्ञात करिए। देखो अब इसको कैसे करोगे। क्या बोला गया कि एक व्यक्ति को किसी संख्या में 3/5 से स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया। ठीक है, उसको करना किससे था, इससे, लेकिन कर किससे दिया, इससे, 4/7 से। ठीक है, तो संख्या क्या माने, तो सबसे इजी है कि संख्या आप मान लीजिए 1। ठीक है, एक से गुणा करना था, अगर एक से इसको गुणा करना था तो क्या था, एक से गुणा करते तो 3/5। लेकिन आप क्या कर दिए, उस संख्या को किससे गुणा कर दिए, 7/4 से गुणा कर दे रहे हैं। किससे, 7/4 से। ठीक है, अगर संख्या मानेंगे तो मानिए, नहीं मानेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये हटा ही देते हैं संख्या को। ठीक है, तो करना था सही वाला कितना था, 3/5, लेकिन वो किससे कर दिया है, 7/4 से। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, तो यहाँ से कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 12। 4 × 3 12, यहाँ पर करेंगे तो 5 7 35। ठीक है, तो कितना चेंज आया, परिवर्तन आया, तो कितना बढ़ गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बढ़ गया 23। कितना से बढ़ा, तो कितना से बढ़ा है, तो 12 से × 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखिए ऑप्शन पॉइंट में है ना, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये आ जाएगा 2300/12, भागा दीजिएगा तो 12 एकम में 12। ठीक है, कितना बचा, 11 बचा होगा। 12 नवा इंटोल से 108 गया तो कितना बचा, 2 बचा होगा। ठीक है, 2 बचा होगा। ठीक है, और एक जीरो उतारेंगे तो 12 एकम में 12, तो कितना बचा, अभी 8 बचा। अब ये जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, 12 छक्का 72, तो 191 से, अच्छा इस पे पॉइंट में नहीं दिया, फ्रैक्शन में दिया हुआ। ठीक है, तो 12, चलो इसको मिटाएं पहले। ठीक है, इतना आया 191, और यहाँ पर बचा कितना, 8 बचा ना, तो 8 इसको 12 लिख देंगे, तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3, तो 191 इधर लिख दे रहे हैं। कितना आ गया, 191 कंप्लीट 2/3%, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। बाकी ये तो कैलकुलेशन आप लोगों को करना है, मैं मतलब जैसे बता दे रहा हूँ कि जिस सभी को समझ में आ जाए, जिनका बेसिक भी मतलब कमज़ोर है थोड़ा, वो कैसे होता है तो वो भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, या नॉर्मल आप डिवाइड भी कर सकते थे, इसको डिवाइड कर कर इसको निकाल सकते थे, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लीजिए पहले एक बार क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन खुद से एक बार जरूर पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा। क्या बोल रहा कि ए नंबर इज मिस्टेकली डिवाइड बाई 5 इंस्टेड ऑफ बिंग मल्टीप्लाई बाई 5। उसको गुणा करना था ना, उसे किसी संख्या को 5 से गुणा करना था, के स्थान पर वो क्या करा, गलती से 5 से भागा दे रहा, करना था गुणा, क्या कर दिया, भागा कर दिया। ठीक है, तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द रिजल्ट। ठीक है, किसी संख्या में गुणा करना था, तो लेट मान लो कि संख्या क्या था, 1 है ना। जब गुणा का बात बोल देना, गुणा भागा, तो संख्या मानो 1, 1 में क्या करना था, गुणा करना था, किससे, 5 से। 5 से गुणा करता तो ये आता, लेकिन वो क्या कर रहा है, 1 में वो क्या कर दे रहा, भागा दे रहा, 1 में क्या कर दे रहा, भागा दे रहा। तो बोल रहा है इस कारण परिणाम में कितना चेंज आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल इसका रेशियो बना लेंगे, है ना। तो देखो रेशियो बनाने के लिए आप पॉइंट देंगे, ये 5 है ना, तो इधर आकर गुणा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर गुणा करें तो कितना था, 5, ये 1/5। और सिंपल रेशियो बनाने के कैलकुलेशन इजी करना है, तो हम क्या कर, इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे, 1 है। अभी क्या कर रहे थे, इधर इधर और इधर इधर, तो इधर करते तो 5 5 25, इधर करते तो 1, तो कितना का चेंज आया, देख लो यहाँ पर कितना का आया, 24 का, कितना पर, 25 से × 100, तो 25 से काटो, 25 चौका कितना होता है, 25 चौका
100 और 24 चौका 96%। कितना आंसर हो जाएगा? 96% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? देख लीजिए एक बार। चलिए, आराम से पॉज कर कर बना सकते हैं, क्वेश्चन समझ सकते हैं। क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहा हूँ तो वहाँ पर देखिए किस तरह से क्वेश्चन हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन इसको देखेंगे। क्या बोल रहा था कि ए नंबर वाज टू बी मल्टीप्लाई बाई 5/4 बट इट वाज रॉन्गली डिवाइडेड बाई, क्या कर दे रहे हैं? 5/4 से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, है ना। करना था क्या? मल्टीप्लाई, लेकिन क्या कर दे रहे हैं? डिवाइड। तो वही पूछा होगा एरर कितना है ना। किसी संख्या में 5/4 से गुणा किया जाना था, लेकिन गलती से उसको 5/4 से भागा दे दिया गया। तो प्रतिशत त्रुटि अपने को बताना है कि प्रतिशत त्रुटि कितना हुआ है उसमें। ठीक, तो चलिए, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर संख्या में गुणा करना, तब मान लेते वो संख्या क्या है? 1 है। 1 में गुणा करेंगे 5/4 से तो क्या आएगा? 5/4 ही आएगा। कोई भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो वही आता है ना। तब मान लेते वो संख्या क्या था? ये। अब देखिए उसको क्या बोल रहा है कि 5/4 से भागा कर दिए संख्या को, 1/1 में 5/4 से भागा कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखो जब भी भागा कर देती है ऊपर जाकर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। 1 ऐसे ही रहता है, ये ऊपर जाता है तो क्या होता है? 4/5 हो जाता है। ठीक है, ठीक। तो ध्यान रखें जब भी भागा करे उसको ऊपर चेंज करेंगे जब, तो मल्टीप्लाई में जाकर क्या होता है? 5/4 है, 5/4 है तो ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाता है। क्लियर? इसको हम लोग डायरेक्टली अब 1 से गुणा करेंगे उसमें तो वही आएगा ना, 4/5। तो मैं इसको वही लिख दे रहा हूँ। इसको जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/5। ठीक है, एक संख्या में 5/4 से गुणा करना था, तो मान लिया संख्या क्या था? 1 था। 1 में गुणा करेंगे तो यही आएगा, लेकिन वो गलती से क्या कर दिया? भागा दे दिया इससे। ठीक है, तो भागा दिया, ऊपर जाता तो चेंज हो जाता है, इसलिए 5/4 था तो ये क्या हो जाएगा? 4/5। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? 4/5। अब क्या करेंगे? तो वही अपना प्रोसेस, क्रॉस गुणा, 5×5 = 25, 4×4 = 16। तो बताओ कितना कमी हो गया या चेंज हो गया या एरर परसेंटेज हुआ? कितना त्रुटि हुआ? त्रुटि में कमी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो रहा? 25 में से 16 जाएगा तो कितना हो गया जी? तो बताइएगा आप लोग कमेंट कर कर। तो 25 में से 16 गया, 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना से हुआ? तो 25 से हुआ। परसेंटेज निकालना तो क्या करेंगे? इंटू 100। 25 से काटेंगे, 25×4 = 100, तो 9×4 = 36% अपना ये आंसर आ जाएगा। देखते हैं कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर सी में अपना ये दिख रहा, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप अपना रहेगा टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 आपका नेक्स्ट टाइप रहेगा। देखो, क्वेश्चन बेस ऑन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ये भी इम्पोर्टेंट टाइप है, इस पर क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 12% एंड इट्स डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाई 8%, इट्स गिव न्यू फ्रैक्शन 16/17। तो व्हाट इज द ओरिजिनल फैक्टर? यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाए तथा हर में 8% की कमी की जाती है तो नए भिन्न 16/17 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या होगा? देखो पहले अंश हर पता होना चाहिए। अंश हर जैसे यहाँ पर 2/3 लिखे तो ये ऊपर वाला क्या होता है? अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। ठीक है, ध्यान रखना। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और न्यूमरेटर अंश को बोला जाता है, इसको न्यूमरेटर बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? तो डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलो, तो देखो मान लेते हैं क्या बोल रहा, अपने से पूछा मूल भिन्न क्या है। तो मान लेते हैं मूल भिन्न मेरे को पता नहीं, तो मान लेते हैं क्या है? x/y। ठीक है, मूल भिन्न यही है। भिन्न को ऐसे मतलब बट्टे में लिखते हैं x/y। तो मान लीजिए ये x है, y है, तो इसको अंश कौन सा होगा? ऊपर वाला अंश होगा, नीचे वाला हर होगा। ऊपर वाला क्या होगा? तो ऊपर वाला होगा न्यूमरेटर होगा, नीचे वाला क्या होगा? डिनोमिनेटर होगा। ठीक है,
तो बोल रहा है कि इसको अंश में 12% की वृद्धि कर दे। अगर 12% का वृद्धि किया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 12%। कोई संख्या में 12% का वृद्धि करेंगे तो कभी भी वृद्धि का बात है तो क्या होता है, कितना में जोड़ते हैं? 100 में जोड़ते हैं। तो 100 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 112। ये कितना हो जाएगा? 12% वृद्धि हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 112%। ठीक है। और क्या बोल रहा है कि हर में 8% की कमी हो जा रहा। 8% का कमी हो रहा तो 100 में क्या कर देंगे? 8 घटा देंगे। कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 92%। और ये करने के बाद नए भिन्न क्या मिल रहा? नए भिन्न अपने को मिल रहा 16/17, 16/17। ठीक है, 16/17। बस सॉल्व कर देना है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा। देखो, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। 16 से कितना बढ़ जाएगा? 16×5 = 80, 16×6 = 96, 16×7 = 112। ठीक है, कटेगा। इधर तो नहीं कट रहा, इससे कट जाएगा। 7×1 में 7 नहीं कट रहा ना जी, नहीं कट रहा। चलो, इससे नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इतना कट गया। अब यहाँ पर देखो एक्स वाई निकालना है तो एक्स ऐसे ही रहने देते, एक्स और वाई। अब क्या करेंगे ना, ये सॉरी, ये 92 भी नहीं कटा है। एक मिनट। देखो क्या क्या काटा। 16 से सिर्फ ये काटा है 7, है ना। 16×7 = 112। अब अपने को एक्स वाई निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इधर कुछ नहीं है ना, यहाँ क्या है? 1 है। तो 92 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 92। और ये 17×7 = 119, 119। और इसमें से कुछ कटेगा नहीं तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ओरिजिनल भिन्न पूछा था। ओरिजिनल भिन्न को हम क्या माने थे? x/y माने थे ना। तो x/y क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए, 92 डिवाइड बाई 119, 119। ठीक है, 92/119। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ध्यान रखिए क्या किए इसमें। देखिए, किसी बोला किसी भिन्न के अंश में 12% का वृद्धि होता है, हर में 8% का कमी होता है, तो नई भिन्न क्या होगा? नई नई भिन्न ये प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या? मूल भिन्न मेरे को पता नहीं था तो क्या मान लिया कि वो x/y था। उसके अंश में 12% का वृद्धि हो रहा था तो 112 कर दिए गुणे। उसके हर में 8% का कमी हो रहा तो 100 में से 8 घटा दिए तो 92%। जो कटा यहाँ परसेंटेज परसेंटेज से परसेंटेज काट दिए। 16 से काटा तो 16×7 = 112। ये अब हो गया। और कुछ नहीं कटा तो क्या किया? 92 को इधर गुणा कर देंगे तो 92×1 में 92, और ये 17×7 = 119। ठीक है, तो अपना मूल भिन्न कितना आ गया? 92 डिवाइड बाई 119 या 119। क्लियर? चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चन है उसको देखेंगे, उससे और क्लियर होगा। ये क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा। सेम क्वेश्चन है कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 20%, डिनोमिनेटर डिक्रीज बाई 10%, न्यू फ्रैक्शन बिकम 3/4, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि होती है, हर में 10% की कमी होती है, तो नया भिन्न 3/4 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो तो मूल भिन्न क्या है अपने को पता नहीं है तो लेट कर लेते हैं। लेट मूल भिन्न क्या है? x/y है, ये मान लिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें क्या हो रहा? अंश में 20% की वृद्धि हो रहा था। 20% की वृद्धि होता है कितना में जोड़ेंगे? 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 120, 120%। और हर में क्या हो रहा? 10% की कमी हो रहा। तो 100 में 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 90%। तो क्या नया भिन्न मिल रहा? 3/4। ठीक है, अब काट देंगे जो कटेगा। देखो, परसेंटेज से परसेंटेज हटाओ। ये 30 से काटेंगे या 0 से 0 काट दो, छोटा छोटा। चलो, तितरी का 9, 3×4 = 12। ठीक है, और कुछ कट रहा? नहीं कट रहा। तो क्या आ जाएगा? x से y, ये तीन क्रॉस में गुणा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो कितना आ गया? तितरी का 9, ये 4 और 4 इधर गुणा हो जाएगा तो 4×4 = 16। इसमें इन दोनों में कुछ कट रहा? इन दोनों में कुछ कट रहा? नहीं कट रहा। देख लेते हैं। तितरी का 9, 3×4 = 12। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ? तितरी का 9 और 4×4 = 16। तो 9:16 ऑप्शन में क्यों नहीं दिख रहा भाई? 9:16 मूल भिन्न। ठीक है,
तो इसका यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9:16। ठीक है, ये कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9/16। एक बार फिर भी देख ले रहा हूँ इंग्लिश में क्या हो रहा है कि ये भी इंक्रीज हो रहा था, ये डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, फिर भी एक बार मैं साइड में बना ले रहा हूँ। एक्स वाई, इसमें क्या हो रहा था कि 20% का वृद्धि तो 120, इसमें 10% की कमी हो रही थी हर में तो 90 हो गया। और ये क्या हो रहा था कि नया भिन्न 3/4 आ रहा था, 3/4 आ रहा था। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे भी काटते हैं कि यहाँ से काटते इसमें तो कितना आ जाता, यहाँ पर आ जाता 3 चौका 12, 40। ठीक है, यहाँ से ये काट देते हैं। ठीक है, तो फिर भी वही आ रहा है x/y। ये 9 ऊपर चला जाता है, यहाँ पर गुणा हो जाता है, ये 4 चौका 16। या थोड़ा सा डिटेल करना चाहें तो क्या कर सकते थे, यहाँ पर कितना आ गया 4 चौका 16, x बराबर यहाँ पर 9y। तो x का वैल्यू कितना आ गया 9, y का वैल्यू कितना आ गया 16, कुछ कटेगा नहीं। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर यही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ये वाला 9/16 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ऑप्शन कहीं वहाँ पर छूट गया होगा या मिस्टेक से टाइप हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। ठीक, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन नहीं, ये थोड़ा सा चेंज होगा ना, लेस मोर वाला होगा। यहाँ पर क्या हो गया, चलो यहाँ पर क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेस एंड मोर। देखिए क्या बोल रहा कि P इज 20% मोर देन Q, तो Q इज वाट परसेंट लेस देन P। ठीक है, दो लोग हैं, P है और Q है। देखो पहले बेसिक, P इज 20% मोर देन Q, Q इज वाट परसेंट लेस देन P। बोल रहा है कि जो P है Q से 20% अधिक है। किससे अधिक है, Q से। तो नॉर्मल अगर नहीं पता तो क्या करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, मान लेते हैं कि कितना था, Q 100 था, 100 से 20% अधिक, कोई इसी से 20% अधिक हो तो क्या, इस 100 है, 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब इसका काट का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0 से, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोला है Q P से कितना परसेंट कम है, Q P से कितना कम है, तो कितना कम है 20, कितना से, तो P से, तो P को नीचे रखेंगे, किससे, देन P, तो P को नीचे रखेंगे, P कितना 120 इंटू 100। ठीक है, 20 से काटेंगे 6 बार में, और 1/6 कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू फर्स्ट क्लास में किया था, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो ऊपर में 1 बचा ना, इसको 16 कंप्लीट 2/3% लिख सकते हैं। या ऐसे नहीं है तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16 कंप्लीट 6 या 6 7 भी लिख सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पर होगा 6.66 या 6 7 भी लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। अगला क्या कर सकते हैं कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, ये लिखना नहीं है दिमाग में, है ना। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है, तो है ना। तो ऐसे करते हैं, क्या बोला, P इज 20% मोर देन Q, P Q से 20% अधिक है। किससे बोला है, Q से, है ना, किससे, तो P 20% मोर देन Q, देन किसका बोला है, तो देन Q, लेकिन नीचे वाला उसका हो जाएगा Q का, तो ये कितना हो जाएगा 5। और क्या बोला है, मोर बोला है ना, तो मोर बोला है तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अधिक बोला है तो एक अधिक कर देंगे, 5 में 1 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बोला है Q P से कितना कम है, कितना कम है, एक कितना से 6 से इंटू 100, तो ये कितना होता है, तो 16 कंप्लीट 2/3% मैंने आपको लिखाया है, फर्स्ट क्लास में दिखाया था, है ना। यह भाग दे देंगे तो वही ये सेम चीज़ आ जाएगा, क्लियर। तो माइंड में होना चाहिए ये चीज़, आपको दिमाग में माइंड में होना चाहिए, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको लिख कर समझा दे रहा हूँ क्योंकि अभी जब अगर कोई मतलब बेसिक कर रहे हैं हम, ठीक है, तो पहले चीज़ समझ में आना चाहिए, उसके बाद तो इतना प्रैक्टिस करिएगा वो आपका बनने लगेगा फास्ट। आए अगला क्वेश्चन पर, क्या बोला है, ए सैलरी इज 35% मोर देन बी। ठीक है, तो वाट परसेंट बी सैलरी लेस देन ए, सेम उसी तरह से, लेकिन पॉइंट में बोला है करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर, एक ही तो दिख रहा पॉइंट में ये है,
लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्या बोला है, ए का वेतन बी से 35% अधिक है। ए है, बी है। ए का वेतन किससे, बी के वेतन से, है ना। तो बी को क्या मान लो, 100। बी से ये क्या है, ए 35%। ए का जो वेतन है बी के वेतन से 35%, तो बी को 100 माने तो इसको 35% अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक है, तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है, बी का वेतन कितना कम है, तो यहाँ 35 है, कितना से, तो 135 से डिवाइड बाई 100, है ना। तो इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5 से काटो, 5 साते 35, 5 दूना 10, 5 साते 35, और ये कटेगा तो, और तो कुछ कट नहीं रहा, तो क्या करेंगे, 700 को भागा देंगे 27 से। तो 27 तिया 81, 3 तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। 27 दूना 54, तो ये भी होगा नहीं क्योंकि ये अब 2 में से हो गया। तो 27 दूना 54, है ना। तो 54 गया तो बचा कितना, 16, और 20 तो होगा नहीं। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 26%। 27 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140, और 42 162, है ना। तो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, ये 26% अप्रॉक्स में आएगा। ठीक है, इसको भागा दे लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स 26%, क्योंकि ऑप्शन से हम छाट दिए। देखो 27 से कितना बार में, 27 दूना 54, 27 थिया 81, 3 से तो होगा नहीं, 27 थिया मतलब 81 मतलब 810, ये ज़्यादा हो जा रहा था, ये वाला तो होगा नहीं। 27 से कम में 27, 27 दूना 54, 2 बार जा रहा तो एक वाला ऑप्शन होगा नहीं, एक से तो स्टार्ट होगा नहीं। अब 27 गुणे 2 करते तो कितना आता, 27 गुणे 2 करते तो 540 ही आता, मतलब 20 बार में करते 27 तो ये आता 540, लेकिन 540 अधिक है तो ये वाला भी नहीं होगा। तो होगा कौन, एक ही तो ऑप्शन बचा 26 अप्रॉक्स इसके पास, क्योंकि 27 दूना कितना हो गया था, 54 हो गया, बचा कितना 60। अब 27 से 6 बार में करेंगे तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा इसके पास, है ना। 27 का मतलब 20 छः का 120, और 42 तो 162 आता है ना, 162 आता, तो ये 160 के आसपास है ना। तो इसको भागा देते तो कितना आ जाता है, 26%। ठीक है, उतना टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से ऐसे लेकर इस तरह से भागा दे देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, तो कैलकुलेशन को लेकर मतलब सीखना पड़ेगा कैसे कैसे होता है, तो मैंने वो चीज़ भी आपको बता दिया। ठीक, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको देखेंगे। देखिए क्या बोला, द इनकम ऑफ एक्स इज 44% मोर देन वाई, बाई वाट परसेंट इज द इनकम ऑफ वाई इज लेस देन एक्स। तो उसी तरह का क्वेश्चन है, आई होप आप लोग इसको बना लेंगे। ठीक है, तो मैं छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सेम टाइप का है तो सब मैं ही कर दूंगा तो कोई फायदा नहीं है ना। आप लोग इसको बनाइएगा और कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये आप लोग बनाइएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा। ठीक है, सेम उसी तरह से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ए का वेतन बी से 60% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट अधिक है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन, ये भी आप लोग से बन जाएगा। छोड़ दूँ इसको भी या बना दूँ। देखो ए का वेतन बी से कितना है, 60% अधिक है, तो इसका 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। चलो कैसा है देख लो, नहीं तो किसी किसी को डाउट हो जाता है। 60% अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद है तो क्या करेंगे, 60% फर्स्ट क्लास में किए थे ना, 60% के लिए क्या है था, 100, 20 से काटेंगे, 20 तिया 60, 20 पाँचे 100, तो कितना आ गया, 3/5। ठीक है, क्लियर, अब क्लियर हो गया ना। तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 3/5। क्या बोला है कि ए का वेतन बी के वेतन से, किसके, बी का, है ना। तो बी का कितना, तो बी हमेशा नीचे वाला होगा, 5 से अधिक है, अधिक है तो 5 में 3 जोड़ देंगे, 8 हो गया। तो बोला है बी का वेतन ए का वेतन से कितना परसेंट कम है, तो बी का वेतन ए का वेतन से कितना कम है, तो 3 है, किसका, ए से, इंटू 100। 3/8 आप लोगों को मैंने क्या लिखाया था, 3/8 का फ्रैक्शन वैल्यू 37.5%। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 37.5%। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। या भागा दे देंगे, 300 डिवाइड बाई 8, गुणा करेंगे ना, 3 गुणे 100 तो 300 हो जाएगा, 300 को जब 8 से भागा देंगे तो 37.5% अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर, आइए अगला क्वेश्चन।
देखिएगा पहले क्वेश्चन एक बार पढ़िए। क्या बोल रहा है, इफ अमाउंट ए इज 90 टाइम्स मोर देन अमाउंट ऑफ बी, देन अमाउंट ऑफ बी इज व्हाट परसेंट लेस देन अमाउंट ऑफ ए। क्या बोल रहा है, यदि राशि ए राशि बी से 19 गुना अधिक है, ठीक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है। देखो ध्यान से समझना, ए बी एक बोला है इतना गुना अधिक है, तो उसमें जोड़ते हैं, खाली बोल देता है इतना गुना है, तो ये एक होता तो ये 19 हो जाता है ऐसे। तो क्या बोल रहा है, यदि राशि ए राशि बी से 19 गुना अधिक है, कौन, ए अधिक है, तो ये मान लेते ये कितना है 1, तो 19 गुना अधिक है, तो एक में 19 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो बोला है बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है, तो 19 कम है कितना से, तो 20 से इंटू 100, 20 से कितना बार चला जाएगा 5, 19 पाँचे 95%। इसका आंसर क्या आ जाएगा 95%। क्या हो जाएगा 95%, कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब भी बोले कि अधिक है तो उसमें ऐड कर दिया कीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा, रीता इनकम इज 50% लेस देन रीचा इनकम बाय व्हाट परसेंट रीचा इनकम मोर देन रीता इनकम, ठीक। क्या बोल रहा है कि रीता की आय रीचा की आय से, देखो रीता की आय रीचा की आय से 15% कम है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, कैसे निकालेंगे, 15% है, 15 परसेंटेज के लिए डिवाइड बाई 100, याद है तो ठीक है ना, वो करते करते हो ही जाएगा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितना बार क्वेश्चन करेंगे बहुत बार आएगा। तो 3/20 उसको दिमाग में भी कर लेंगे, 15 5 दिया 15 और नीचे में क्या आएगा 100, तो 20, तो 3/20, ठीक है। और नहीं पता है तो क्या कर लेंगे कि रीचा की आय से, तो इसको मान लेंगे रीचा की आय से बोला तो इसको 100 मान लेंगे, तो 15% कम तो कितना आ जाएगा 85। अब इसी को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20, ये 5 से काटेंगे तो 17। अब ऐसे करते तो क्या लिखते डायरेक्ट कि 15% कम है किससे, रीचा की आय से, तो रीचा की आय कितना हो जाता है 20, कम बोला तो 20 में से 3 घटा देते तो कितना आ जाता है 17। सॉरी एक मिनट पानी थोड़ा पी लेता हूँ, तब तक आप लोग बनाइए। चलिए ठीक है, तो वही अगर नहीं पता तो 100 मान कर कर लेते हैं, पता है फ्रैक्शन वैल्यू तो क्या करते हैं कि रीचा की आय से, तो 20 ये हो गया, बोला है कम है तो 3 घटा देते तो कितना आता 17 आ जाता। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि रीता की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक है जी, देखिए कितना अधिक है, 3 अधिक है, कितना से 17 से इंटू 100। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है तो अपने को भागा देना पड़ेगा, 300 डिवाइड बाई 17, 17 एकम में 17, तो कितना बचा 13 बचा होगा, 17 साते 19 से 119 हुआ, तो इसमें से 119 घटा देंगे तो कितना बचेगा 11, तो 11/17, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, चलिए आई होप क्लियर होगा। देख लीजिएगा क्वेश्चन, ये टाइप अगर आप लोग जैसे मैं टाइप वाइज करा रहा हूँ ये क्वेश्चन करिए, इसको 2 से 3 बार जरूर इसको प्रैक्टिस करिए, खुद से बनाइए, बाकी एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, बाकी आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। कंसेप्ट आपका तो 100% है कि आपका मजबूत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 10% एंड 20% मोर देन थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज। बोल रहा कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है,
तो दोनों संख्याओं का अनुपात। देखो इस तरह का सवाल वो कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा। टोटल कितना नंबर है, 3, 1, 2, 3। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं, तो तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है। सॉरी। ठीक है, तो क्या करेंगे, तीसरी संख्या को क्या कर लो, लेट कर लो कि ये कितना है, लेट 100। तीसरी संख्या को क्या मान ले, 100। सबसे जी क्या रहेगा, 100 मान लेना। और 100 पर जितना परसेंट अधिक बोलता है उतना जोड़ देते हैं। तो बोल रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 10%, अगर ये 10% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा, 110 पहला संख्या। क्लियर। और दूसरी क्या है, 25% अधिक, इसका 25% कितना होगा, 125। तो 125, तो बोला है दोनों संख्याओं का अनुपात, यही दो संख्या है ना, इन दोनों संख्याओं का अनुपात 5 से काट दो, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 5 25। तो कितना आ गया, 22:25 इसका आंसर आ गया। क्लियर, 22:25, 22:25 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर यही में मिल रहा है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, सिंपल था। एक और क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, इसको देखिए, शायद उसी तरह से नहीं, थोड़ा सा चेंज है। चलिए तो इसको भी करते हैं, उसको बनाइएगा आप लोग। आप लोग को यही होमवर्क रहेगा कि जो क्लास में क्वेश्चन कर रहे हैं उसका जो पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग खुद से बनाइए, नहीं तो क्लास में क्वेश्चन को पॉज कर कर वहाँ से पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद आप लोग बनाइए इसको, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ज़रूर इसको नोट भी कर लीजिएगा, नोट कॉपी में बना लीजिए, फिर कॉपी बना लीजिए एक अच्छा से, कि हमेशा कंसेप्ट आपके पास रहे। देखिए, P is 20% more than Q and 40% less than R. If the value of Q is 150, then what is the value of R? P Q से 20% अधिक है और R से 40% कम है। यदि Q का मान 150 है तो R का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए करते हैं क्वेश्चन को, P Q R क्या बोल रहा है, पी क्यू से 20% अधिक है, 20% का फ्रैक्शन फैलो 1/5। ठीक है, तो क्यू से, तो क्यू कितना हो जाएगा, 5 अधिक है, तो क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6। आई होप अभी तक इतना क्लियर हो गया होगा। तथा पी आर से 40% अधिक है, ये भी पी के बारे में बात हो रहा। पी क्यू से पहले इतना परसेंट अधिक था, हो गया। अब यही कॉमा लगा है ना, देखिए यहाँ पर क्या लगाया, कॉमा, पी तथा आर से 40% कम, 40% का फ्रैक्शन लो 2/5, तो आर से, तो आर कितना हो जाएगा, 5, तो पी कितना होगा, तो पी कम बोला है ना, तो 2 घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3। सॉरी। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करते हैं। अब इसको रेशियो थोड़ा बनाना पड़ेगा, रेशियो चैप्टर में ये वाला चीज़ हम लोग फिर करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। देखिए अब यहाँ पर P कितना है, 6, यहाँ पर कितना दिख रहा, यहाँ पर दिख रहा अपने को 3, तो ये दोनों तो एक ही लोग हैं ना, तो दोनों को बराबर होना चाहिए। ये 6 है तो इसको 6 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा कर देंगे हम, तो इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 तिया 6, तो ये 6 हो गया, यहाँ 5 का 5 रहेगा, ये 5 दूना 10, तो ये रेशियो आ गया पी क्यू आर का। बोल रहा है कि Q का मान कितना है, 150, यहाँ पर Q का मान कितना है, 5 है ना, तो 5 यूनिट बराबर 150 हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए, 1 यूनिट का बराबर कितना हो जाएगा, 30, 5 से भागा दे देंगे, 30 हो गया। तो पूछा है R का मान बताओ, तो R कितना है जी, यहाँ पर 10 है, तो R कितना है, Q के बारे में था। ठीक है, R कितना है, 10, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 30, तो 300। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 300। अब देखिए ये मैं आपको लिख कर समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ कि आप लोग
देखकर पहले सीखेंगे, है ना। एग्जाम में इस तरह से नहीं करना टोटल, है ना। डायरेक्ट यहाँ पर निकालेंगे, ये रेशियो निकल गया 5 से भागा, क्योंकि क्यू का है, क्यू का कितना है यहाँ पर 50 है, तो मन में भागा देंगे, 5 से कितना हो जाएगा, तो 3, 30 बार में 30 आ गया। पूछा कितना, आर, आर कितना है 10, तो 10 गुणे 30 300, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आपको लिखना नहीं है, लेकिन जब आप सीख रहे हैं तो उस समय तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ, क्लियर। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इतना ही था आज का क्लास पे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग करेंगे प्राइस कंजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। उसमें थोड़ा सा मैंने टाइप वहाँ पर मिस्टेक कर दिया ना, जैसे टाइप यहाँ पर लिखा है ना 4, तो वहाँ पर शायद 3 हो गया वो पीडीएफ में, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन जो टाइप है, टाइप का नाम वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।